हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अम्लों के कुछ सामान्य गुणों के बारे में। ठीक है, और इन सामान्य गुणों के साथ साथ अम्ल की परिभाषा हम लोग देखिए पढ़ के आए हैं। ठीक है ना, कि अम्ल क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H प्लस हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, इसके अलावा कोई भी धनायन मुक्त नहीं करते हैं। ठीक है ना, इसके बारे में हम लोगों ने ये परिभाषाएं पढ़ी थी और इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे कई सारे अम्ल के। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया? अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन निकालते हैं। जब तक पदार्थ, कोई भी अगर एसिड हमारे पास है, मान लीजिए कोई भी एसिड है, हम कह रहे हैं वो एसिड है, लेकिन जब तक वो H प्लस मुक्त नहीं करेगा तब तक हम उसको एसिड नहीं करेंगे। वो अपना अम्लीय गुण एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा। अपना एसिडिक नेचर वो तभी शो करेगा जब वो H प्लस मुक्त करेगा। तो H प्लस मुक्त करने के लिए उसको पानी में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो जब वो पानी में जाएगा तभी वो क्या करेगा? अपना H प्लस मुक्त करेगा, और जब H प्लस मुक्त होगा तभी वो अम्लीय गुण दिखाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी बात का सहारा लेके हम लोग कई सारे क्वेश्चनों के आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलिए देखिए सबसे पहला गुण क्या लिखा है? कह रहा प्रबल अम्ल प्रबल संक्षारक होते हैं, अतः ये कागज, लकड़ी, कपड़ा, त्वचा आदि को गलाकर नष्ट कर देते हैं। आपने देखा होगा घरों पे हमारे पास में जो तेजाब होता है वो भी हमारा एक एसिड का फॉर्म है। ठीक है ना, अगर वो तेजाब किसी कपड़े पे, त्वचा पे हमारे गिर जाता तो क्या होता है? नष्ट हो जाता, वो गलने लगती है चीज। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि प्रबल एसिड जो होते हैं, ठीक है ना, वो क्या होंगे? प्रबल संक्षारक होंगे, बहुत ही तेजी से चीजों को नष्ट कर देंगे, गला देंगे। ठीक है ना, तो वही बात लिखी हुई कि प्रबल अम्ल क्या है? प्रबल संक्षारक है और इन चीजों को गलाकर नष्ट कर देते हैं। फिर अगली बात लिखिए, कह रहा अम्ल जल में विलेय है। तो हमें पता है भैया वो क्या करता है? अम्ल अम्लीय गुण तभी दिखाएगा जब जल में जाएगा, अर्थात उसको जल की आवश्यकता है अपना अम्लीय गुण दिखाने के लिए। इसलिए अम्ल क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। या ये भी हम कह सकते हैं कि अम्ल जो है वो एक तरह के ध्रुवीय विलेय हैं, और जल एक ध्रुवीय विलायक है। तो ध्रुवी में ध्रुवी अच्छे से घुलेगा, बोला था जैसे में तैसा, समान में समान घुलना है। ठीक है ना, इसलिए अम्ल क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। फिर कह रहा है अम्लों का जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। तो हम जानते हैं भैया कि कोई चीज अगर अम्ल है तो वो क्या करती है? नीले लिटमस को लाल कर देती है। इसका एक्सपेरिमेंट भी हमने पीछे देखा है कि अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। बट वो लाल तभी करेगा जब वो H प्लस मुक्त करेगा, और H प्लस मुक्त करने के लिए वो पानी में उसका होना जरूरी है। इसी वजह से यहां देखिए ये लिखा हुआ, ये नहीं लिखा है कि अम्ल कर देता है ना, अम्लों का जलीय विलयन, मतलब कि जब पानी में वो होगा तभी वो अपना H प्लस मुक्त करेगा, और H प्लस मुक्त करने की कंडीशन में फिर वो अपना असर दिखाएगा। और फिर अगर वो अम्ल है तो वो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देगा? लाल कर देगा। ठीक है ना, फिर कह रहा है अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालक होता है या विद्युत का चालन करता है। तो हम जानते हैं कि भैया किसी भी विलयन में धारा तभी बहेगी जब उसमें क्या होंगे? आयन होंगे, मुक्त आयन होंगे। और हम अम्ल डालते हैं अगर जल में, तो आप जानते हैं वो H प्लस आयन निकाल देता है ना। तो मुक्त आयन मिल गया ना, जल में जाती है क्या हुआ? मुक्त आयन मिला, H प्लस मिला। उस H प्लस की वजह से ही विद्युत धारा क्या होती है? उसमें प्रवाहित हो जाती है। अर्थात अम्लों का जलीय विलयन जो है वो विद्युत का सुचालक है, अच्छा चालक, गुड कंडक्टर है। ठीक है ना, फिर कह रहा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। बिल्कुल, अगर प्राकृतिक एसिड की बात करते हैं हम लोग तो नींबू में, आंवले में, हमारा इमली में, टमाटर में, संतरे में, ठीक है ना, प्राकृतिक एसिड होते हैं। तो आप उसको चख के देख सकते हैं बिल्कुल कि अम्ल स्वाद में खट्टे हैं कि नहीं है। इनको आप चख के देखिए, स्वाद में खट्टे होंगे। बट जो हमारा केमिकली जो हम लोग करते क्या? लैब में बनाते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जो तेजाब है वो भी एसिड है। अब आप उनके स्वाद मत चखिएगा, क्योंकि वो क्या होते हैं? प्रबल संक्षारक होते हैं। ठीक है ना, उनकी संक्षारक प्रकृति होती है। अगर आप उनको चखेंगे तो आपका त्वचा क्या कर देंगे? जला देंगे। ठीक है ना, तो वही लिखा हुआ कह रहा अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, परंतु इनकी संक्षारक प्रकृति के कारण इन्हें चखकर नहीं देखना चाहिए। आपको इनको चखना नहीं है। चखने हैं तो आप प्राकृतिक एसिड चख सकते हैं, जिसमें हमने बताया कि इमली है, संतरा है, टमाटर है। ठीक है ना, इनको चख के देख लीजिए। इनके बारे में हम आपको बहुत जल्दी इनमें बता देंगे कौन कौन से एसिड पाए जाते हैं। अभी हमारा टॉपिक नहीं है, जैसे इस टॉपिक में आएगा हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन सा एसिड किसमें पाया जाता है, इमली में कौन सा एसिड है, टमाटर में कैसा एसिड होता है। ठीक है ना, खट्टे पदार्थ जो भी हमारे पास है उनमें कौन कौन से अम्ल होते हैं। ठीक है ना, इनके बारे में भी आपको बताएंगे। फिर कह रहा है यहाँ पर, चलिए ठीक है, हमारे पांचों पॉइंट हो गए हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न आता है, कह रहा है कि अम्लों का आवश्यक तत्व या अवयव क्या है? वो अम्ल है, कैसे है वो अम्ल, उसका मेन चीज क्या है, उसमें कौन सा मेन ऐसा तत्व होता है जिसकी वजह से उसको हम अम्ल कहते हैं? तो हम जानते हैं उसमें हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है ना, H प्लस आयन वो अलग की बात है, वो एसिडिक नेचर तब दिखाता है जब पानी में डालते हैं। बट मेन उसमें कौन है? अगर HCl है तो उसमें हाइड्रोजन है ना मेन, तो कौन है? हाइड्रोजन। हम लोग H लिखेंगे केवल। ठीक है ना,
हाइड्रोजन क्या होता है, अम्लों का आवश्यक तत्व होता है। इस प्रश्न का आंसर ध्यान रखिएगा, आपको बुक में एक्सरसाइज में मिल जाएगा। फिर एक प्रश्न हमारे पास देखिए, अब इसके अलावा हमारे पास मोस्टली सब एनसीईआरटी प्रश्न है, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कह रहा है HCl HNO3 अगर इनका हम जलीय विलयन बनाते हैं तो जलीय विलयन में ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, मतलब नीले लिटमस पेपर को लाल कर देंगे, है ना, कौन, HCl HNO3। जबकि कह रहा है अगर हम अल्कोहल ले लें, जल में डाल लें, हम ग्लूकोज को जल में डाल लें और फिर हम चेक करें इसकी अम्लीयता लक्षण दिखाने की, है ना, मतलब कि इनसे हम लिटमस पेपर को चेक करें तो ये नीले को लाल नहीं करेंगे। पूछता है ऐसा क्यों, ये अम्लीय लक्षण दिखा रहे हैं बट ये ग्लूकोज या फिर अल्कोहल जो वो अम्लीय लक्षण क्यों नहीं दिखा रहे हैं। तो भैया इसका सीधा सा आंसर है, हमारे पास पता है ना कि अम्ल अम्लीय लक्षण कब दिखाता है, कोई पदार्थ अम्लीय लक्षण तभी दिखाएगा जब वो H+ मुक्त करेगा। तो HNO3 और HCl जो है वो H+ मुक्त करते हैं, बट यहाँ अल्कोहल हम लोग बात करते हैं, मेथिल कॉलेज CH3OH ले लीजिए, C2H5OH ले लीजिए, एथिल कोल, तो अल्कोहलों में या फिर ग्लूकोज C6H12O6 आयन टूटते ही नहीं है, प्लस माइनस में ब्रेक ही नहीं होता ये। तो जब ये H+ आयन ही नहीं देंगे तो अम्लीय लक्षण दिखाएंगे कहां से, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है कि HCl व HNO3 जलीय विलयन में क्या करते हैं, जलीय विलयन में, है ना, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त कर देते हैं जो अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये जो H+ आयन है वही अम्लीय लक्षण प्रदर्शित करते हैं। जबकि कह रहा है अगर हम लोग क्या कर लें, अल्कोहल C2H5OH या फिर ग्लूकोज C6H12O6, इस प्रकार के क्या होते हैं भैया, ये दोनों चीजें हैं वो इस प्रकार के यानी कि H+ नाम के कोई भी आयन मुक्त नहीं करते हैं इसी वजह से एसिडिक नेचर नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि अम्लों का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो अभी आपको बताया भैया कि विलयन में धारा तभी बहती है जब उसमें क्या हो, जब उसमें H+ आयन या H+ क्या हम कह रहे हैं कि मुक्त आयन होने चाहिए, ठीक है ना, मुक्त आयन होंगे तभी विलयन में धारा बहेगी। और अम्ल क्या करते हैं, अम्ल पानी में जाते ही मुक्त आयन बना लेते हैं, H+ नाम का मुक्त आयन निकाल देते हैं। इस वजह से अम्लों का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है। ध्यान रखिए पूरा खेल H+ का है यहाँ पर एसिड में। तो लिखा है कि जल में घुलने पर अम्ल जो है वो H+ या H3O+, मतलब कि जब हम जल में घोलते हैं तो जानते हैं हम कि जल का हर एक हिस्सा, आप जल में एक बार एसिड घोल दीजिए तो उसका कहीं से भी पार्ट उठा लीजिए, जल का कोई भी हिस्सा उठा लीजिए, एक चम्मच कहीं से भी ले लीजिए, बगल से, दाएं से, बाएं से, बीच से, कहीं से भी ले लीजिए, हर एक हिस्सा क्या होता है उसका एसिडिक हो जाता है। इसका मतलब जल का हर एक अणु में H+ आयन घुस चुका है, ठीक है ना। तो जब H2O में H+ आयन चला गया है तो वो कैसा बन जाता है, H+ H2O में गया तो H3O+ ना। तो वही कह रहा है कि H+ आयन या H3O आयन जो होता है मुक्त कर देता है, इसी वजह से क्या होता है, विद्युत का चालन हो जाता है ना। तो क्या बोल रहा है भैया, देखिए HCl था, H2O हमने इसमें मिलाया तो H2O में ये मिलाते ही हर एक अणु में कौन चला जाता है, इससे H+ निकल के इसमें चला जाएगा तो H3O+ बन गया, प्लस Cl- रिलीज हो गया पानी में, ठीक है ना। तो मुक्त आयन बन गए ना, तो मुक्त आयन बन गए हैं तो बस फिर क्या है, मुक्त आयन की उपस्थिति में धारा बह जाएगी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, हमें और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत सारे एनसीईआरटी प्रश्न हमारे पास में, सारे के सारे इसी से हो जाएंगे, बस जो बातें बताई हैं उसको ध्यान रखिए अम्ल के बारे में। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो चलिए देखते हैं हम लोग इसके और प्रश्नों को। अभी हमने कितने सॉल्व कर लिए हैं, 1 और ये 2, ठीक है ना। 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लिए, एक हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। और भी जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं तो ये हमारे सामने देखिए कुछ और क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही गजब गजब के हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चनों को समझेंगे कि करके, बस जो बताया था हमने के बारे में वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ क्या, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl, ठीक है ना, HCl गैस है, आप जानते हैं एसिड है, बिल्कुल ठीक है। HCl गैस कह रहा शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलता है। तो हमने बताया था आपको, अगर सूखा सूखा है तो अम्ल क्या कहेगा कि भैया हम तो अम्ल नहीं है ना, बट हम जानते हैं वो एसिड है और उसका एसिडिक नेचर तभी बाहर आएगा जब उसको पानी में आप कुदा दोगे, उठाओ उस एसिड को डाल दो उठा के पानी में, तभी वो कैसा दिखाएगा, अपना एसिडिक नेचर ना। लेकिन जब तक वो सूखा है तब तक वो एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा, क्योंकि अपना वो H+ मुक्त नहीं करेगा, और जब H+ मुक्त नहीं करेगा, एसिडिक नेचर नहीं दिखाएगा, तो वो अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करेगा, और जब अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा तो लिटमस पत्र के रंग को क्या बदलेगा, ठीक है। चलिए तो लिखा हुआ है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो है वो वियोजित होकर H+ आयन मुक्त ही नहीं करेगा, ठीक है ना, सूखा सूखा है, मुक्त ही नहीं करने वाला, अतः ये अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, और जब अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं कर रहा तो इसी कारण ये शुष्क लिटमस पत्र के रंग को भी नहीं बदलता है। उम्मीद करेंगे बात समझ में आ गई होगी, बजाओ ताली इसी बात पे। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है अम्ल को तनुकृत करते समय, मतलब कि पतला करते समय हम अम्ल को पतला करना चाहते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है ना, पतलापन का मतलब क्या होता है। हाँ, नमक का मान लो हमारे पास घोल है,
1 किलो नमक हम कह रहे हैं कि शक्कर है, 1 किलो शक्कर घोल के रखी हुई है हमने 1 लोटा पानी में। अभी जानते हैं 1 लोटा पानी के लिए 1 किलो शक्कर बहुत हो जाती है, वो गाढ़ा है ना इस समय, उसको पतला करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, और उसमें पानी डालेंगे, पतला हो जाएगा। वैसे ही एसिड भी है, कह रहा एसिड है उसको हमें पतला करना है, तनु करना है, ठीक है ना। तो कह रहा है अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं, हमें ये ध्यान में क्यों रखना होता है कि हम अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। कह रहा है कि हमें अम्ल को लेकर, ये पानी ले लीजिए, उस पानी में एसिड डाल दीजिए, ठीक है, बट आप ये ना करिए कि पहले एसिड ले लिया, बाद में उसमें ऊपर से पानी डालना है पतला करने के लिए, कहा ये काम नहीं करना है। क्यों, तो बात समझिए। देखिए, जब भी किसी अम्ल में हम जल को मिलाते हैं तो जल मिलाते ही वहां पर क्या होती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। खासकर जब आप प्रबल अम्ल को मिलाएंगे तो और ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करेगा, ठीक है। और अगर आपने क्या किया, आपने एसिड लिया, उसमें ऊपर से पानी डालने लगे, तो पानी आप डाल रहे हो, आप ज्यादा मात्रा में पानी तो डाल नहीं पाओगे, थोड़ा सा पानी जैसे उसमें टच करेगा वो ऊष्मा उत्पन्न करेगा और वो एसिड छलक जाएगा ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से। और जहां से छलका तो समझ लो फिर तो पता है ना, ये बढ़िया सुंदर सा जो मुखड़ा जो है क्या हो जाएगा, हाँ बढ़िया से एकदम गोरा हो जाए, कुछ ज्यादा ही है ना, अंदर की हड्डियां दिखने लगेंगी, गल जाएगा, त्वचा जल जाएगी हमारी, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम अम्ल में पानी को ऊपर से डालेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होने की वजह से वो अम्ल में ऊष्मा उत्पन्न होने से छलकने लगेगा, छलक के हमारी त्वचा जल सकती है, जिसकी वजह से हमें क्या नहीं करना है, हमें कभी भी एसिड को लेकर उसमें जल नहीं मिलाना है। पहले पानी ले लीजिए बहुत सारा, फिर उसमें एसिड डालिए, ठीक है ना। इस तरह से एसिड को पतला कर सकते हैं आप, और यहाँ पर हम कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। फिर वहां पर एसिड क्या होता है, नीचे बैठ जाएगा, नीचे जाके ऊष्मा उत्पन्न करेगा, खूब उछलेगा, उछलने दो, ऊपर तो पानी है ना, पानी उसको ऊपर ही नहीं आने देगा, ठीक है। लेकिन जब पहले से एसिड मौजूद है फिर आपने डाला तो वो तो उछल जाएगा, क्योंकि उसमें इतना पानी गया ही नहीं, और उछल के क्या करेगा, आपको जला डालेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तथा प्रबल अम्लों को अगर जल में घोलेंगे तो और अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। यदि हम अम्ल में क्या करें, जल को मिला लें, अम्ल डाला और उसमें जल को मिलाने लगे, तो क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण वह छलकने लगता है और हमारी त्वचा जल सकती है। अतः अतः प्रबल अम्ल को तनुकृत करते समय, उसको पतला करते समय, ठीक है ना, तनुकृत करते समय क्या बोल रहा है कि कभी भी हमें जल को अम्ल में नहीं डालना चाहिए कि अम्ल लेकर उसमें जल उड़ने लगे, ऐसा कभी नहीं करना है, बल्कि अम्ल को क्या करना है, जल में हमें धीरे धीरे मिलाना है। ओके, अगला प्रश्न लिखा हुआ कि अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय, पतला करते समय क्या हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी, H3O+ या H+ आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी। जो एक बात समझिए, पहले जो अम्ल था, मान लीजिए उसमें थोड़ा सा हमने पानी मिलाया, ठीक है ना, और मान लीजिए कि अम्ल की जो H+ आयन है उसमें जो निकल रहे, मेन तो आप जानते हैं कि भैया अम्ल कैसे होता है, H+ आयन देता है वही तो अम्ल होता है। तो मान लीजिए जो आपने एसिड डाला है उसमें से हम कह रहे हैं कि 100 अणु हैं, 100 H+ आयन निकले, और पानी में जो हमारे पास जो जल था हमारे पास में, उसमें 50 अणुएं हमारे पास जल की थी, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, हर एक जल की अणु के पास में H+ की 2 अणुएं जाएंगी, 2 आयन जाएंगे H+, क्योंकि 100 H+ हैं और 50 जल के अणु हैं, तो हर एक अणु के पास में कितने H+ जाएंगे, 2 H+ जाएंगे। बात क्लियर है ना। अभी यहाँ क्या किया हमने, अभी हमने यहाँ पे जल के अणुओं को 50 की जगह 200 कर दिया, कितना कर दिया, 200, कितनी सारी मात्रा बढ़ा दी, है ना। अब H+ तो अभी भी कितने हैं, 100 ही हैं, लेकिन हमने ये क्या किया, जल के अणुओं को कितना कर दिया, 200 कर दिया। अब पहले हर एक जल के अणु को क्या हो रहा था, पहले हर एक जल के अणु को 2 H+ मिल रहे थे, अब यहाँ पर 200 अणु जल के हैं, 100 अणु H+ के हैं, मतलब अब यहाँ पर देखा जाए तो 2 जल के अणुओं के पास में केवल 1 H+ आएगा, मतलब आधा आधा, ठीक है ना। पहले एक अणु के पास में क्या हो रहा था, 2 H+ आ रहे थे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी एक जल के अणु के पास में आधा H+ आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर सांद्रता घट नहीं रही है, क्या हो रहा है, सांद्रता घट रही है, ठीक है ना। संख्या क्या हो गई, जो पहले ज्यादा थी जल के अणुओं के पास में, अब H+ की संख्या उसके पास कम आ रही है, अतः सांद्रता पहले तुलना में क्या हुई, कम हो गई, घट गई, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ कि अम्ल को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की संख्या कम हो जाती है, हर एक के लिए कम हो जाएगी, और कम जल के अणुओं की संख्या बढ़ गई और H+ आयन की संख्या क्या होगी, उसकी तुलना में कम होगी, ठीक है ना। तो कह रहा कम होने के कारण सांद्रता क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है।
क्या H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हम जानते हैं कि अगर H+ आयन है किसी विलयन में तो या सीधी सी बात है वो अम्लीय होगा विलयन, ठीक है ना, क्योंकि H+ आयन मुक्त होते ही विलयन अम्लीय हो जाता है। अब कह रहा है अगर सांद्रता में हम लोग कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जस्ट एक सिंपल जवाब बताइए, अगर हम H+ और बढ़ा दें उसमें, H+ होने की वजह से तो वो अम्लीय था और हमने उसमें H+ और बढ़ा दिया, सांद्रता बढ़ा दी, H+ आयनों की संख्या बढ़ा दी, तो H+ आयनों की संख्या बढ़ा देने पर विलयन और अधिक अम्लीय नहीं हो जाएगा? H+ होने पर तो वो अम्लीय था ही और हमने क्या कर दिया और ज्यादा H+ मिला दिए, ठीक है ना, अतः वो क्या होगा पहले से ज्यादा अम्लीय हो जाएगा सांद्रता बढ़ाने पर, और H+ आयन घटा दिए अगर हमने तो क्या हो जाएगा कम अम्लीय हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है H+ की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है विलयन और अधिक अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, फिर क्या जल की अनुपस्थिति में कोई भी जो अम्ल होता है उसका व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं रहता? अगर जल नहीं है तो वो अम्ल अम्लीय व्यवहार क्यों नहीं दिखाएगा? बताया था आपको, अम्ल क्या कहेगा हम तो एसिड नहीं है, नहीं है, नहीं है, बट हम लोग क्या कहेंगे बेटा तुम ही एसिड हो, हम जानते हैं। वो कहेगा सिद्ध करके दिखाओ, है ना। जब आसपास जल नहीं होगा तो हम बता भी नहीं पाएंगे, सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमें सिद्ध करना है कि वो अम्ल है तो हमें उसके ऊपर जल फेंक के मारना पड़ेगा। जल के प्रभाव में आते ही वो क्या करता है, अगर वो एसिड होगा तो वो H+ आयन को मुक्त कर देगा, ठीक है ना। तो जल की अनुपस्थिति में वो H+ मुक्त नहीं करेगा, इस वजह से वो अपना अम्लीय गुण भी नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे ही जल आएगा तो वो H+ मुक्त कर देगा और अपना अम्लीय गुण दिखाने लगेगा, ठीक है ना। तो H+ आयन का ही सब जगह खेल है। तो क्या जल की अनुपस्थिति में अम्ल जो है वो आयनों में वियोजित होकर, अगर जल नहीं है तो अम्ल जो है वो आयनों में वियोजित ही नहीं होगा और H+ आयन भी नहीं देगा, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल आयनों में वियोजित होकर H+ आयन नहीं देता है, ठीक है, नहीं देता है, अतः इसका व्यवहार अम्लीय भी नहीं होगा। बात क्लियर। देखिए जितने भी इसके एनसीईआरटी प्रश्न बन सकते थे हमने मोस्टली आपको यहाँ पर बता दिए हैं, और अगर होंगे तो बाद में देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपने प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप इसके बहुत ही अच्छे से प्यारे प्यारे से नोट्स बनाएंगे। ऐसी जबरदस्त वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ में। अगली बार हम लोग मिलेंगे क्षारों के गुणों के साथ में। तब तक के लिए आपसे अलविदा, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।